जिद है कि ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। अच्छा, इतना ही बड़ा मामला है तो मुल्क को तो तबाह मत करो। अगर मामला सिर्फ माफी का ही है, मेरा मंतिक है, मामला अगर सिर्फ माफी का है तो मईशत तबाह कर दोगे तुम माफी के चक्कर में। इमरान खान ने हमूदुल रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया तो क्या गलत किया? ये कौन सी गद्दारी है? आरिफ अलवी का सवाल। कहा जाता है माफी मांगो, लेकिन किस बात की माफी मांगे? स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लाए बगैर हल मुमकिन नहीं। इस वक्त दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एक बानी पीटीआई क्योंकि अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया, फॉर्म 47 वालों के पास मैंडेट नहीं। साबिक सदर का कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए बनाए गए कानून के तहत पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों का शिकवा। साहब ने ओपनिंग स्पीच की तो क्या कहा कि आप ना सिर्फ मईशत का मिसाक करें, आप मुफाहमत का मिसाक करें। हमने तो आपको दावत दी कि आप हुकूमत आप बना लें। सियासत के लिए तो डायलॉग है, आप बात करेंगे तो मसलों का हल गरीब आदमी की जिंदगी का निकलेगा। खुदारा जाके अपने ट्विटर अकाउंट रिवाइज करें जो आपने कैंपेन्स चलाई हैं। ट्वीट डिलीट करके मुज़ाकरात करें। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को पेशकश। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन। हुकूमत उन्हें मुज़ाकरात की दावत देती है तो वो कहते हैं बात नहीं करेंगे। हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? मुसद्दिक मलिका तहरीक इंसाफ क़यादत से सवाल। पीटीआई पर सियासत को बदनाम करने का इल्जाम। पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा वीडियो अपलोड करने पर 3 रहनुमाओं को नोटिस। FIA ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को मंगल को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। मुतनाज़ा वीडियो से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। नोटिस का मतन। वज़ीर कानून का मुल्क में सबके लिए इंसाफ के एक मयार पर जोर। एक कौम बनकर चलेंगे तो मुल्क के कई मसाइल हल हो जाएंगे। आजम नसीर तारड़ ने अदम बर्दाश्त का कल्चर तकलीफ दे करार दे दिया। एक परचम तले साथ चलेंगे तो बहसो मुबाहिसे की में कोई फर्क नहीं है। आप उतने ही सिटीजन हैं पाकिस्तान के, उतने ही फंडामेंटल राइट्स आपके हैं जितने मेरे हैं। कोई फर्क नहीं, बल्कि आपके ज्यादा हैं, इसलिए आप प्यारे हैं। आइन में अक़लियतों के हुकूक अक्सरियत से ज्यादा हैं, कम नहीं। कौमी परचम दुनिया का वाहिद परचम है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जस्टिस AR कार्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सोसाइटी में रवादारी को बढ़ाने और बकाए बहामी को फरोग देने पर जोर। रियासत चलाने वालों को बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का मशवरा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने अक़लियतों के हुकूक का मामला जजिस के दिल के करीब करार दे दिया। 9 मई के जो असल मुल्जिम थे वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वार सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने पर जोर। मरकज और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करने का अज़्म भी दोहरा दिया। सियासी तनाव कम करने के लिए अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत भी दे दी। ये सब कुछ क्यों कर रहा है वो शुरू करे, इसको निकाले जाने से लेकर आज 9 मई भी बीच में शामिल करें। इस पे कमीशन बनाए। ये मुल्क दुश्मनी इमरान खान क्यों कर रहा है? जो जहरीले आर्टिकल्स हैं वो इमरान खान ही के क्यों छपते हैं? सोशल मीडिया को इस पूरे कारनामे पे मुबारकबाद देने के बाद गलत फहमी नहीं रह जाती कि इस पूरी साजिश को इमरान खान की मर्जी से प्लान और प्लॉट किया गया। इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अज़मा बुखारी का बानी पीटीआई पर मुल्क के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम। कौम के बच्चों को मनफी दर्स दिया जा रहा है। जहरीले मज़ामीन दुनिया भर में शाया कराए जा रहे हैं। फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई पर डिजिटल दहशतगर्दी का भी इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती, खुसूसन ऐसे मुकदमात जिनमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों। अदालत का शक दुरुस्त साबित हुआ जब बानी पीटीआई ने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। नैब तरामीम केस की समाअत का सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत में हतकामीज रवैया इख्तियार करने पर जेल भेजे गए वफाकी सेक्रेटरी उमर मलिक को 1 लाख के जमानती मचलके पर रिहा करने का हुक्म। रावलपिंडी के सिविल जज आदिल सियाल ने अदालत में बदतमीजी पर
फेडरल सेक्रेटरी को 15 रोज कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद पुलिस ने वियतनामी सफीर की लापता अहलिया को 5 घंटे बाद F9 पार्क से ढूंढ निकाला। सेफ सिटी कैमरों और टेक्नोलॉजी की मदद से 7 टीमों ने इंतहाई कम वक्त में लापता खातून को तलाश किया। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की पुलिस टीमों को शाबाश। अवाम को मजीद महंगी बिजली के झटके। नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 76 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। 46 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने फैसला अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वसूलियां जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में की जाएंगी। जून में बिजली सारिफीन के लिए माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट बोझ में बड़े इजाफे का इम्कान। जून में 2 मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट एक साथ हो जाएंगे। बिजली फी यूनिट ज्यादा से ज्यादा कीमत 70 रुपए तक पहुंच सकती है। अवाम को बड़े रिलीफ का ख्वाब दिखाकर छोटा रिलीफ। अवाम ने पेट्रोल 5.5 रुपए और डीजल 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता करना हुकूमत की कलाबाजी करार दे दिया। वजीर आजम ने पेट्रोल 15 रुपए 4 पैसे और डीजल 7 रुपए 90 पैसे फी लीटर सस्ता करने की हिदायत की थी। नोटिफिकेशन सामने आने पर अवाम हैरान। लोगों ने आवाम के साथ मजाक लगाया हुआ है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, सीधी बात है। जो इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा था कि जी 15 रुपए तक सस्ता हो सकता है, तो होना तो वही चाहिए। 4 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी सांसें रहेंगी ज्यादा। वजीर पेट्रोलियम ने अवाम को रिलीफ की फराहमी वजीर आज़म की हिदायत करार दे दी। वजीर आज़म के 3 बड़े अहदाफ में सबसे बड़ा और पहला हदफ महंगाई कम करना है। पेट्रोल की कीमत मुसलसल कम हो रही है, महंगाई में भी मजीद कमी आएगी। मुसद्दिक मलिक की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में 5 एक्सप्रेस वेज बनाने का फैसला। 17.5 अरब रुपए अखराजात आएंगे। कई शहरों के दरमियान घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। हादसात की भी रोकथाम होगी। वजीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके से जाम बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। 8 बच्चे और खातून शामिल। सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ने वाले 11 साला आजान की फरीदाबाद में नमाज जनाजा अदा। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। कराची के इलाके मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री से जहरीली धुएं से कई इलाका मकीनों की हालत गैर। बच्चे बड़े सब उल्टियां करने लगे। इलाका मकीन फैक्ट्री पहुंचे तो उन्हें भगा दिया गया। अहलिया ने इलाका की शिकायत पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। फैक्ट्री में कीड़े मार केमिकल तैयार किया जाता था। दर्जा हरारत से ज्यादा गर्म होने पर केमिकल रिएक्शन सामने आया। पुलिस का मौक़िफ़। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को मौत की नींद सुला दिया। गुलशन इकबाल में चलती बाइक को रोककर छीना झपटी। मुलजिमान मुजाहमत पर गोली मारकर फरार हो गए। कोरंगी मेहरान टाउन में भी 4 डाकू शहरी से रकम और मोबाइल फोन छीन कर फरार। दोनों वाकयात की CCTV फुटेज सामने आ गई। गुजरांवाला में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। शहरियों ने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए एक डाकू को पकड़कर दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जेहलम में घरेलू नाचाकनी पर बीवी ने देवर के साथ मिलकर शौहर को जंजीरों से जकड़ दिया। 2 माह बाद इत्तला मिलने पर बाजियाबी। घर वालों का मुतासरा शख्स का जहनी तवाजुन दुरुस्त न होने का दावा। सियालकोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन में एयर कंडीशनर खराब। ओकाड़ा स्टेशन पर गर्मी से बेहाल मुसाफिरों का ट्रेन रोककर एहतजाज। अमला खानेवाल पहुंचकर AC ठीक करने के वादे करता रहा। वजीर सेहत पंजाब का डॉन न्यूज की निशानदही पर एक्शन। शेखुपुरा के अस्पताल पहुंचकर खसरा वार्ड का जायजा। मुतासरा बच्चे को इलाज की तमाम सहूलतें मुहैया करने का हुक्म। बीमारी का फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन के लिए घर घर पहुंचने का ऐलान। मुल्क भर में कयामत की गर्मी से शहरी हलकान। जैकबाबाद में 50, DG खान, दादू और तुरबत में 49 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज हीट वेव की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में शदीद गर्म मौसम का आखिरी दिन। शाम से मौसम बेहतर होने की पेशगोई।
खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में इंटर के इम्तिहानात का आगाज। पहली मर्तबा वाटर मार्क का इस्तेमाल भी नकल की रोकथाम न कर सका। 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर आउट हो गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड का जल्द जिम्मेदारों तक पहुंचकर सजा का अज़्म। 6 हफ्तों की जंगबंदी, इसराइली और फलस्तीनी यरगमालियों की रिहाई, इमदाद के लिए रास्तों की बहाली और सहूनी फौज का फलस्तीनी आबादियों से इनखला। अमरीका ने इसराइल का 6 हफ्तों की जंगबंदी का मुजव्वज़ा मंसूबा पेश कर दिया। मुआहिदा मुस्तकिल जंगबंदी की बुनियाद बन सकता है। सदर बाइडन का हमास पर मंसूबा तस्लीम करने पर जोर। नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। हमास के खात्मे तक मुस्तकिल जंगबंदी से इनकार। इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, 350 जख्मी हो गए। गरबी किनारों में 20 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबालिया से सहूनी फौज की वापसी के बाद हौलनाक का मनाजिर। खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 30 अफराद की लाशें मिली। इमारतें, मलिया, मेट, सिवरेज और पानी की लाइनें बमों से उड़ा दी गईं। मलाला यूसुफजई का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जंग से मुतासरा तलबा के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। गजा में 80% तालीमी इदारे जुज़वी या मुकम्मल तबाह हो चुके। मलाला का तालीमी निज़ाम की बहाली के लिए सरमायाकारी की जरूरत पर भी जोर। 20 टीमें, 55 मैच, 1 ट्रॉफी, चौकों और छक्कों की बरसात लिए T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट कल से शुरू होगा। पहला मुकाबला मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान डैलस में खेला जाएगा। दूसरे मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब शेड्यूल। मुश्तरका मेजबान वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी टकराएंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पर डॉलर्स की बरसात होगी। मेगा इवेंट की फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $16 लाख मिलेंगे। रनर अप को $8 लाख और सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $4 लाख दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1 लाख इनाम देगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने रिकॉर्ड्स के लिए खेलने का तासुर मुस्तरद कर दिया। लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए दुगनी मेहनत करते हैं। कप्तान का नकादों को जवाब। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पैगाम में कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात का भी जिक्र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के लिए वर्ल्ड कप एंथम जारी कर दिया। गाने में अली अजमत, आरिफ लोहार और नेहाल नसीम ने आवाज का जादू जगाया। सऊदी अरब का किंग्स फुटबॉल कप अल हिलाल के नाम। नेमार की टीम ने सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर मैच का पेनल्टी शूट आउट पर फैसला। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी मैच देखा। फाइनल जीतने पर अल हिलाल के हामियों का जश्न। रोनाल्डो रो पड़े। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेनिश स्टार कार्लोस अल्काराज ने तीसरा राउंड जीत लिया। अमरीकी हरीफ सेबस्टियन कोर्डा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। खवातीन के मुकाबले में पोलैंड की एगा वॉटेक ने चेक जमहूरिया की हरीफ को मात दे दी। ईद कुर्बान के लिए बकरों और दुम्बों की वैरायटी पेशावर की मवेशी मंडियों में पहुंच गई। पिछले साल की निस्बत कीमतों में 30 से 40% इजाफा। व्यापारियों ने ज्यादा कीमतों की वजह जानवरों की अफगानिस्तान बरामद करार दे दी। अफगानिस्तान से नहीं आ रहे, ये दुम्बे जो है ना, ये सारे अफगानिस्तान से आ रहे थे। अभी ये नहीं आ रहे ना, तो इसलिए महंगे हैं दुम्बे बकरे वगैरह। और ये बड़े माल जो है ना, ये अफगानिस्तान जाते हैं, इसलिए वजह से। मीरपुर खास में सिंधड़ी, चौंसा, अनवर रटोल समेत 200 से ज्यादा इकसाम के आमों की नुमाइश। काश्तकारों, ताजिरों और शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई।